हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल नवीन कुमार कौशिक पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये त्रिकोणमिति का पार्ट 5 वीडियो है और पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 8.1 टाइप 1 में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है दोस्तों। टाइप 1 में आपको दिया रहेगा समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान, ठीक है, और आपसे पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। और दूसरा रहेगा कभी इस कर्ण प्लस लंब भुजा का मान दिया रहेगा, मान लीजिए 4 और आधार का 3 और कहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आइए हम लोग सभी क्वेश्चन पर आज डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है साइन सी और दूसरा है साइन ए, यानी कि इस भुजा से दोस्तों साइन सी का मान निकालें। देखिए, आइए पहला क्वेश्चन। पहले हम लोग जानेंगे कि साइन सी बराबर होता है P/H। तो लंब यहाँ कितना है, यानी AB बटा AC, ठीक है। तो देखिए, AB का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है 5, निकल गया। इस न्यून कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। और दूसरा क्वेश्चन है साइन ए। अब इस न्यून कोण से साइन ए का मान निकालिए। तो जब इस न्यून कोण से साइन ए का मान निकालिएगा तो ये तो लंब अवृण होगा जी, ये आधार उठल का भुजा आधार होगा, सूतल का लंब होगी। तो इसके सामने वाली जो भुजा है दोस्तों लंब हो जाएगा, यानी इसका मान कितना है, लंब का मान 4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, यानी लंब बटा कर्ण, जिसमें यानी लंब BC अवधि और कर्ण AC औसही है। तो साइन ए का मान देखिए, लंब का मान कितना है 4 और AC का मान कितना है 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तीसरा में बोल रहा है दोस्तों कॉस सी का मान। तो कॉस थीटा बराबर B/H आधार बटा कर्ण, यानी बी। देखिए, इस एंगल से cos सी का मान निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब उठल का इस एंगल से निकालिएगा, तब उठल का लंब कहलाएगा, सुतल का आधार कहलाएगा। तो आधार यहाँ BC और कर्ण AC। तो देखिए, BC का मान कितना है जी 4 और कर्ण का मान 5। चौथा क्वेश्चन है cos A। इन cos A का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है इस एंगल से, इस न्यून कोण से। तो देखिए, आज यदि इस न्यून कोण से मान निकालिएगा cos A का, तो इसके सामने वाली भुजा सुतल का लंब होगी और उठल का आधार, और ये जो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, यानी B/H। तो अवरी आधार ये भुजा कहलाया दोस्तों AB/AC। इसका मान 3 है, इसका मान 5। आइए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में tan C का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, tan C यानी इस एंगल से tan C का मान निकालिए। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो tan थीटा बराबर P/B होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है जी 3, आधार का मान कितना है 4, बन गया। अब आइए क्वेश्चन छठा। इसमें बोल रहा है tan A का मान निकालने, किस एंगल से, इस एंगल से। तो इसके सामने वाली भुजा लंब सुतल का कितना है, लंब का मान 4 और उठल का मान
उठलका कहलाएगा आधार, तो इसका मान 3 है। यही मेरा है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। टाइप 1 में दोस्तों 5 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 4 गो है। देखिए क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकालें। देखिए थिन राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, पारिए जी। इसका मान ए, इसका बी, इसका सी, ठीक है। ए बी का मान 4 है, बी सी का मान 3 है, 5 है, इस कोण थीटा न्यून कोण। और पहला क्वेश्चन इसमें है दोस्तों tan थीटा और दूसरा है cos सी। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है जी, P बटा बी। तो ये एंगल जो है ना दोस्तों, न्यून कोण थीटा, इससे tan थीटा का मान निकालिएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब और उठल का लंब, सुतल का आधार, यही समझ लीजिए। तो लंब का वैल्यू 4 है, आधार का वैल्यू 3 है, बन गया। दूसरा में बोल रहा है cos सी का मान, तो फिर वही क्वेश्चन, वही कौन से निकालिएगा cos सी का मान भी। तो cos सी बराबर यानी cos थीटा बराबर, सॉरी cos सी बराबर क्या होता है, बी बटा एच। तो बी का मान कितना है जी, 3, और एच का मान 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए तीसरा में कह रहा है दोस्तों, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है sin थीटा और दूसरा है tan थीटा और तीसरा में वो है दोस्तों tan A माइनस cot C का मान पूछ रहा है। चित्र है, देखिए चित्र समकोण त्रिभुज, ये है आपका A, ये है B, ये है C, और अबरी उपरेलका न्यून कोण से थीटा, इससे मान पूछ रहा है। 12 है, 13 है, इसमें एक भुजा का मान नहीं है दोस्तों। देखिए इसके सामने वाली भुजा लंब, आधार, कर्ण, तो BC का मान निकालिए। तो BC बराबर होगा √अंडर AC के स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो AC का मान कितना है जी, 13, और AB का मान कितना है जी, 12, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144। अब घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, √25 का मान 5, इसका मान कितना आया, 5। अब देखिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका sin थीटा का मान पूछ रहा है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। तो इस एंगल से मान निकालिएगा दोस्तों, तो इसके सुतल का हो जाएगा लंब, यानी BC
बटा AC। तो देखिए BC का मान यानी लंब का मान 5 है और AC का मान 13 है, बन गया। दूसरा में पूछ रहा है tan थीटा का मान, tan थीटा और P बटा B। तो देखिए P का मान कितना है 5 और B का मान 12, बन गया। और तीसरा में दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका है tan A माइनस cot C। टॉनिक पर अब देखिए tan A का मान निकालिए, यहीं से दोस्तों, यही न्यून कोण से। तो tan A बराबर होता है P बटा B और cot C बराबर B बटा P। तो देखिए tan A का मान निकालिए उपरेल का न्यून कोण से। ये तो आपका नीचे में दो कोण है, तो जिसमें पहला सम कोण है और ये जो एक दूसर का है न्यून कोण है दोस्तों, और उपरेल का न्यून कोण है। तो यह दोनों न्यून कोण से छोगो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे देखिए, तो P का मान कितना है 5 है और B का मान कितना है जी 12 है, और इस एंगल से cot C का मान निकालिए। तो इस एंगल से cot C का मान निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा जो उठल्का है लंब और सुतल का आधार यानी B, तो B का मान हो जाएगा 5 और लंब का मान हो जाएगा 12। देखिए जी सेम फ्रैक्शन है, समान भिन्न है, और 5/12 में से 5/12 चल गया, बचा 0। यही आपका आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है जी त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है, ठीक है, कोण भी समकोण है, और ए भी बराबर दिया है जी 24 और BC बराबर BC बराबर 7 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और बोल रहा है तो निम्न का मान निकालिए। पहला में है आपका साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए, और बी में है साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC का मान निकालिए जी। तो AC बराबर होता है √अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AB का मान कितना है जी 24 और BC का मान कितना है जी 7। 24 का वर्ग दोस्तों 576 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। दोनों को जोड़िए, 9 6 15 के 5 बाकी 2 बाकी 1 7 4 11 1 12 2 बाकी 1 5 और 1 6, √625 का मान 25 होता है। तो इसका मान कितना आया जी 25। अब निकालिए क्वेश्चन ए में दो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा है, पहला साइन ए और दूसरा कॉस ए। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है P बटा H, साइन ए यानी इस एंगल से साइन ए का मान निकालिए। तो साइन इसके सामने वाली भुजा लंब और उठल का आधार तो कर्ण है ये। तो P बटा H, P का मान 7 है, H का मान 25 है।
और दूसरा में बोल रहा है सॉरी इसी में cos A, तो cos A बराबर B/H होता है। तो देखिए इस एंगल से cos A का मान निकालिएगा, तो सुतल का हो जाएगा लंब, उठल का हो जाएगा आधार। तो आधार का मान 24 है और कर्ण का मान 25। यही आपका आंसर है। ठीक है, दोस्तों वीडियो रोक कर इसको उतार लीजिएगा। अब आइए बी में पूछ रहा है साइन C और cos C का मान। तो देखिए साइन C P/H, अभी इस एंगल से साइन का मान पूछ रहा है, तो इस एंगल से पूछ रहा है दोस्तों, तो इसके सामने वाली भुजा जो उठलका है लंब कहलाएगा, जिसका मान 24 है, H का मान 25 है। और cos C बराबर B/H आधार बटा कर्ण। तो आधार सुतल का हो गया 7 और कर्ण का मान 25 बन गया दोस्तों। अब आइए 4 का दूसरा। देखिए 4 के दूसरा में बोल रहा है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री। कितना है जी? 90 डिग्री, जिसमें है दोस्तों AB बराबर 29 इकाई, ठीक है, और BC बराबर 21 इकाई, ठीक है, और कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित का मान निकाल लें, जिसमें A है दोस्तों, A में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान, और B में है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। देखिए दिया है क्या क्या, त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, कौन सी क्या है, समकोण है, ठीक है, और AB बराबर 29 इकाई, AB बराबर 29 इकाई, ठीक है, और BC बराबर 21, और कोण ABC बराबर थीटा, यानी बीच में क्या कौन ऐसा है जी, बीच में B है, तो B देखिए कौन कौन यहाँ है, तो इसका मान थीटा दिया है। और देखिए इसका मान निकालिए, तो AC बराबर होता है √अंडर कर्ण, इसमें क्या AB है जी, AB के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। तो AB का मान कितना है जी, 29 के स्क्वायर, ठीक है, और BC का मान 21, तो 21 के स्क्वायर। तो 29 का वर्ग जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 841, और 21 का वर्ग 441। तो 841 में 441 यदि घटा दीजिएगा तो 400 आएगा, और रूट अंदर 400 का मान 20 होगा। इसका मान कितना निकल के आया, 20। और देखिए cos थीटा का मान निकालिए, cos थीटा बराबर B/H, तो B/H उठल का लंब सुतल का आधार, यानी B का मान 21 है, H का मान 29 है, और साइन थीटा का मान निकालिए P/H। यदि इस एंगल से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो सुतल का उठल का हो जाएगा लंब, जिसका मान 20 है, H का मान 29 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों
कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए कॉस थीटा का मान कितना है जी 21/29, इसका स्क्वायर कीजिए, और साइन थीटा का मान कितना है जी 20/29, इसका स्क्वायर कीजिए। इधर मिटाते हैं जी, तो दोस्तों 21 का स्क्वायर 441, 441 और 29 बटा में 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बटा 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम कितना आएगा जी 841। 841 में भागा देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 गुना 441 करेंगे 441 होगा। फिर वही प्रक्रिया इसमें भी 841 में भागा देंगे, भागफल 1 आएगा, और ऊपर लस गुना करेंगे उतने ही। तो 441 प्लस 400 कितना आया 841 बटा 841, एक बार में कट गया, तो आंसर कितना आया जी ये। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में है, आपको पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है b/a, ठीक है, और साइन थीटा बराबर होता है p/a। तो b/h, b का मान 21, h का मान 29, तो 21/29 के स्क्वायर माइनस p का मान कितना है जी 20, और h का मान कितना है जी 29। अब आगे कैलकुलेशन कीजिए। 21 का वर्ग, 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841। देखिए एलसीएम कितना होगा 841 और 841, सेम नंबर का एलसीएम उतना ही होता है जिससे में। तब होगा 441 माइनस 400, कैसे हुआ ये कैलकुलेशन अभी हम बताएं। 441 में से 400 घट गया, बचा 41/841, बी का आंसर 41/841। आइए अब दोस्तों क्वेश्चन 3। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का 3। कितना मिनट, कितना मिनट देखिए क्वेश्चन 4 का 3 में है दोस्तों, बोला है कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है, में कौन ये समकोण है कोण जिसका मान 90 डिग्री है, तब साइन बी और कॉस सी तथा टैन बी के मान बताइए।
प्रत्येक में बताइए, ठीक है, प्रत्येक में। जिसमें पहला हको जी ए बी का मान देले हको कितना हको 12 और ए सी का मान हको 5 और बी सी का मान हको 3। थोड़ा डाल लेते हैं जी। देखिए जी, एक समकोण बनाई, कोण का नाम इसके अनुसार दीजिए। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, इसका मान कोण का मान कितना है जी 90 डिग्री। और देखिए बोल रहा है साइन बी कॉस सी और टैन बी का मान प्रत्येक में बताइए। ए बी सी दोस्तों, इसमें देखिए ए बी का मान इसमें सबसे बड़ा कौन है 12, तो समझ जाइए आप लोग कि कर्ण का मान यही है। यहाँ ए है, ठीक है, जिसमें कौन है 90 डिग्री। ए बी का मान 12 दिया है जी, देख लेते हैं फिर से। ए सी का मान इतना, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हम भी कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन हमने गलत उतार दिया। देखिए इसमें सबसे बड़ा भुजा कितना है जी 13, 12 5 13, तो समझ जाइए कर्ण का मान यही है। चूंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो समझ जाइए बीसी का मान यही है। सॉरी, बीसी का मान 13 था, नहीं, कर्ण का मान 13 है। और ए बी का मान 12 है और ए सी का मान 5 है। तो इसी से पूछ रहा है दोस्तों साइन बी, पहला त्रिकोणमितीय है फलन है दोस्तों साइन बी यानी साइन बी बराबर पी बटा एच, यानी यदि इस एंगल से हम साइन का मान निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि AC बटा BC। तो देखिए AC का मान 5 है और BC का मान 13 है, निकल गया। दूसरा है cos C, कितना है जी cos C, तो cos थीटा बराबर होता है B बटा H आधार बटा कर। उपरेल का न्यून कोण से cos C का मान निकालिएगा तो इस सुतल का इसके सामने वाली भुजा जो सुतल का लंब और उथल का आधार, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 5 है और कर्ण का मान 13 है। ये मेरा आंसर है। और तीसरा त्रिकोणमितीय है अनुपात है जी tan B, ठीक है। तो इस एंगल से tan B का मान निकालिएगा तो tan B बराबर P बटा B लंब बटा आधार, ठीक है दोस्तों। तो लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है, यही मेरा आंसर है दोस्तों। 2 क्वेश्चन इसमें B और C सेम यही टाइप पर है, बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखकर बतलाइएगा कि नहीं बना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। आज यही तक, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।